ऐसा था कि उस टाइम मेरा ना ब्रेकअप हुआ था और मेरा मन ऐसा था ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगा। अच्छा। अब तेरे जाने के बाद मैं जाने कितने पटाऊंगी और कितने मैं घुमाऊंगी। एक बार में ही नहीं। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था उस टाइम। दो के साथ सीन लग रहा है, 3 के साथ कोई दिक्कत नहीं, मतलब इंजॉयमेंट चल रही थी। ओहो भाई, मजे आ रहे थे मतलब। मैं मजे ही लेती थी बस। उसकी खुंदस निकालने के लिए कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया। साले अब देख तू है ये खुंदस। और एक तरीके से मेरे मन में खुन्नस ही थी, खुन्नस ने उस लाइन में कुदवा दिया मुझे। हमने जैसे मैंने भी कई बार वीडियो देखी है ये। एक के साथ मैंने देखा तुम तीन दो लोग तुम्हारे साथ हैं, 3 लोग खेल रहे हैं तुम्हारे साथ। पहली बार जब ये मौका मिला तुम्हें कि भाई मुझे एक बार में अब 2 लोगों को हैंडल करना है या 3 लोगों को हैंडल करना है, तो तुम्हें अजीब लगा था कि भाई एक बार में आज मैं ये कैसे करूंगी कि भाई 2 लोग हैं या 3 लोग हैं, तो मतलब अनकंफर्ट नहीं लगा कि भाई, क्योंकि जिसके साथ पहली बार होगा वो तुम्हारे साथ भी जब फर्स्ट टाइम था, तो वो एक्सपीरियंस पूछ रहा हूँ। ऐसा था कि उस टाइम मेरा ना ब्रेकअप हुआ था और मेरा मन ऐसा था ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगा। अच्छा। अब तेरे जाने के बाद मैं जाने कितने पटाऊंगी और कितने मैं घुमाऊंगी। एक बार में ही नहीं। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था उस टाइम। दो के साथ सीन लग रहा है, 3 के साथ कोई दिक्कत नहीं, मतलब इंजॉयमेंट चल रही थी। ओहो भाई, मजे आ रहे थे मतलब। मैं मजे ही लेती थी बस। उसकी खुंदस निकालने के लिए कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया। साले अब देख तू है ये खुंदस। और एक तरीके से मेरे मन में खुन्नस ही थी, खुन्नस ने उस लाइन में कुदवा दिया मुझे। खुंदस नहीं मतलब हम जब पॉर्न स्टार बनी वो खुंदक में बनी ना, खुंदक में इंसान कुछ ऐसा करता है। ये साथ हुआ। भाई सही है, मतलब अनकट की लाइन में तुम खुंदक में गई हो। हाँ, मेरे कोऑर्डिनेटर ने मेरे अंदर की ज्वाला और भड़काई। उसने बोला तुझे तो धोखा मिला है, उसने तेरे को धोखा दिया है, तू कुछ कर जिंदगी में, पैसे कमा, उसे दिखा कि मैं ये कर। तू अनकट कर। तू पैसा कमा लेगी, तू तो फिर वो पछताएगा कि मैंने किस लड़की को छोड़ा। भाई गजब है। हो सकता है वो यूं ही सोच रहा हूँ, अरे मैंने सही छोड़ा, ये कहाँ गई। वो पछता रहा है। अच्छा, वो पछताता है वो तो मुझसे आज भी मिलना चाहता है, पर अब मैं उसको भाव नहीं देती हूँ। क्यों मिलना चाहता है वो अब वो सोचता होगा कि भाई मुझ जैसी शायद उसे दोबारा मिली नहीं होगी। नहीं, लेकिन उसको वो क्या करता है वो उधर रहता है करोल बाग साइड में, दिल्ली में ही। हाँ, उसका अपना बिजनेस है, मोबाइल का शॉप है। लेकिन तब तो उसको ये भी नहीं पता होगा ना कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो कल ये इस लाइन में जा सकती है मेरे छोड़ने के बाद। नहीं पता होगा, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। उसके कभी माइंड में नहीं था, वो नहीं था ना। और हो सकता है अब वो ये सोचता हो कि क्या कहाँ पड़ गई है वो। क्या अपनी जिंदगी बना ली है। बाद में फोन भी आया था उसका। अच्छा। क्या करने लगी है, क्या है ये सब। मैं बोली तुम कौन हो बोलने वाले, तुम तो अपने आप ही मुझसे ब्रेकअप करके गए, अपने आप तुमने सारा रिश्ता तोड़ा है। और तब तो तुम मुझे कह रहे थे मेरी तो गर्लफ्रेंड नहीं है, फ्रेंड है, ये है वो है, मैंने ये सब बोला था ना तुमने। मतलब तो रिश्ता ही खत्म है, मैं जो चाहे करूं, तुमसे मतलब है। मैंने सीधा उल्टा जवाब दिया उसको। और अब वो मिलने के लिए बोलता है तो अब मैं उसका एटीट्यूड दिखाती हूँ, मैं नहीं आ रही मिलने, मैं क्यों मिलूं तेरे से, मेरे पास टाइम नहीं है। अब उसकी भी शादी हो गई है? अभी तक कुंवारा है, बल्कि मैंने शादी करी। पर वो अभी भी मिलना चाहता है। किस लिए मिलना चाहता है समझ नहीं आ रहा, जब उसको पता है कि यार तुम इस लाइन, अब वो तुम्हारी इस लाइन को पसंद करता है वो कि हाँ चलो ठीक, नहीं करता होगा। अब वो मुझे भी नहीं पता ना क्यों मिलना चाह रहा है। अब बल्कि वो शायद मुझसे पैचअप चाहता है, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि उसका बात करने का तरीका ऐसा है कि हम लोग इतने टाइम साथ रहे, ऐसे वैसे, हमारा रिलेशन इतना अच्छा था, तूने क्यों शादी कर ली, ऐसी वैसी बातें करता है फोन करके। अच्छा। हाँ, मेरे से मिल, फ्री है तो टाइम निकाल, या मैं आ रहा हूँ, तू कहाँ पे, तो अपना लोकेशन बता दे, मैं खुद आ जाऊंगा।
पर मैं बोलती हूँ नहीं भाई रहने दो, नहीं मिलना है मुझे। मतलब वो बंदा आज भी कहीं ना कहीं तुमसे अटैचमेंट रखना चाहता ही है, मतलब, या उसकी तो अटैचमेंट है ही अभी भी, मतलब। अटैचमेंट मेरी भी बहुत ज्यादा थी उस तरफ। अच्छा। ऐसा था एक टाइम पे मैं पागल थी उसके पीछे, मतलब जब उससे मेरा ब्रेकअप हुआ मैं एक तरीके से डिप्रेशन में जा चुकी थी बहुत ज्यादा। काफी टाइम तक तो मैंने काम वाम भी छोड़ दिए थे। और फिर जब मुझे ये अनकट का ऑफर आया ना, तब जाके मैं वापस ही करी मैंने लाइन में। कुछ टाइम के लिए तो मैंने काम वाम सब छोड़ दिया था, दिन भर घर में बैठ के रहना, रोना धोना, दारू पीना, जिंदगी खराब कर रखी थी अपनी। हाँ। बट अब फिर बाद में मुझे लगा कि जिस इंसान को मेरी पड़ी ही नहीं है तो उसके पीछे मैं क्यों पागल हो रही हूँ। मैं अपना टाइम खराब कर रही हूँ, अपनी लाइफ खराब कर रही हूँ मैं। क्योंकि उस बंदे ने तो शुरू में अपने आप को क्लियर कर दिया था भाई मैं शादी नहीं कर पाऊंगा, तुम्हारी मेरी जात अलग है। वो जात पात से ही बाहर नहीं निकल पा रहा था। पता नहीं उसके लिए जात ही इतनी बड़ी चीज थी, फैमिली इतनी बड़ी चीज थी, बाकी उसको कुछ दिखता नहीं था। तो मैंने बोला भाई तुम अपना जात पात फैमिली लेके बैठो, अब खत्म। कब खत्म हुआ? तभी मैंने खत्म किया जब मुझे समझ में आया कि भाई बंदा साथ ही नहीं दे रहा, तो अब मैं उसके पीछे क्या करूं। मैं उसके पीछे अपने घर पे लड़ गई, अपने पापा से लड़ गई,